हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी की शुरुआत होती है दो लड़कियों के साथ जिनके नाम डोरा और जैनी हैं। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं और एयर होस्टेस की नौकरी करती हैं। जब वे अपनी ड्यूटी पर होती हैं तो उनका कैप्टन उन्हें एक लड़के से मिलवाता है जिसका नाम जोश है। जोश फ्लाइट में अकेला यात्रा कर रहा होता है। जैनी और डोरा फ्लाइट में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं और इसी दौरान जैनी की मुलाकात हेनरी नाम के एक शख्स से होती है जो पेशे से एक शिक्षक है। उसके पास एक पिंजरा होता है जिसमें कुछ चूहे होते हैं जिन्हें वह रैक में रखने की कोशिश कर रहा होता है। जैनी उसकी मदद करती है। हेनरी बताता है कि ये चूहे उसके कुछ छात्रों ने उसे रिसर्च के लिए दिए हैं। जैनी को हेनरी का मिजाज काफी पसंद आता है और दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। तभी एक और पैसेंजर आता है जो गोल्फ प्लेयर होता है और वह हेनरी के पिंजरे को रैक में रखने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही वह आदमी पिंजरे को पकड़ता है, एक चूहा उसे काट लेता है। अब जैनी पिंजरे को बाकी सामान के बीच रख देती है और फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। उसी दौरान जैनी सभी पैसेंजर्स को चेक कर रही होती है, जबकि हेनरी एक न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें एक बिल्डिंग में अजीब घटनाएं दिखाई जा रही होती हैं। जैनी भी वो न्यूज़ देखती है लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर से जब वह यात्रियों को चेक करने जाती है तो देखती है कि वह आदमी जिसे चूहे ने काटा था अब बीमार हो गया है। वह पानी मांगता है और जैनी डोरा से उसे पानी देने के लिए कहती है। मैं यहाँ पर इस हिस्से को समाप्त कर रहा हूँ। अगले हिस्से में कहानी को आगे जारी रखूंगा। जब जैनी दोबारा उस आदमी को चेक करने जाती है तो देखती है कि वह अपनी सीट पर बेहोश पड़ा है। जैनी उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी वह अचानक जागकर जैनी पर उल्टी कर देता है। ये देख जैनी घबरा जाती है और जल्दी से डोरा को मदद के लिए बुलाती है। डोरा तुरंत आकर उस आदमी की देखभाल करती है। अब जब जैनी वापस जाकर खुद को साफ कर रही होती है तभी वह आदमी अचानक से उठकर जैनी को जोर से धक्का देता है और पायलट के कैबिन की तरफ भागने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि फ्लाइट को रोक दो। उसकी हालत अब और खराब हो चुकी थी। बाकी पैसेंजर्स उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बेकाबू हो जाता है। सभी लोग मिलकर उसके हाथ बांध देते हैं ताकि वह और नुकसान न कर सके। डोरा पायलट से कहती है कि प्लेन को तुरंत लैंड कराओ क्योंकि उस आदमी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। फ्लाइट की स्थिति गंभीर हो जाती है। जैनी और डोरा उस आदमी को सीट पर बैठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह सभी पर हमला करने की कोशिश करता है। वह पायलट के कैबिन की तरफ फिर से दौड़ता है लेकिन पैसेंजर्स उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। अब स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। फ्लाइट में एक डॉक्टर भी मौजूद थी जो डोरा की मदद करने की कोशिश करती है। डोरा के चेहरे से बहते खून को रोकने के लिए वह अपने बैग से मेडिकल किट निकालने का प्रयास करती है। प्लेन को एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है लेकिन जिस एयरपोर्ट पर वे उतरते हैं वहां कोई कर्मचारी नहीं होता और उन्हें प्लेन लैंड करने की अनुमति भी नहीं थी। इमरजेंसी की वजह से पायलट्स को मजबूरन प्लेन को लैंड कराना पड़ता है। जब फ्लाइट लैंड होती है तो सभी पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन प्लेन के सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक पुलिस की कई गाड़ियां एयरपोर्ट पर आ जाती हैं। पैसेंजर्स को लगता है कि शायद पुलिस उन्हें बचाने आई है लेकिन पुलिस अंदर नहीं आती। वे बाहर ही खड़ी रहती हैं। अब सभी पैसेंजर्स घबराकर जैनी पर चिल्लाने लगते हैं। वे कहते हैं कि तुम हमें यहाँ लेकर आई हो, अब किसी भी तरह हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसी बीच डोरा की हालत और खराब हो जाती है। वह डॉक्टर कहती है कि उसके बैग में एक किट है जिससे डोरा की जान बचाई जा सकती है। जैनी और बर्गर तुरंत किट लेने के लिए प्लेन के अंदर जाते हैं लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि पायलट्स अब अपनी सीटों पर नहीं हैं। जब वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा पैसेंजर मिलता है जो बोल नहीं सकता था। जैनी एक दूसरे पैसेंजर से कहती है कि वह उस बूढ़े आदमी के पास रुके। तभी जैनी को पता चलता है कि हेनरी का चूहों वाला पिंजरा अब खुल चुका है। वह तुरंत हेनरी को इसके बारे में बताती है। उसी समय एक और पैसेंजर अपने बैग से गन निकाल लेता है। जैनी को आखिरकार किट वाला बैग मिल जाता है और वह उसे लेकर बाहर निकलती है। लेकिन तभी वह देखती है कि एक पैसेंजर का लैपटॉप खून से सना हुआ है और उसके पास पायलट का शव भी पड़ा होता है। जैनी अपने टॉर्च की मदद से देखती है कि प्लेन के अंदर कुछ और भी गड़बड़ है। जैनी जैसे ही पीछे मुड़ती है उसे सामने उसका कैप्टन दिखाई देता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। वह तेजी से जैनी पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करता है। जैनी की मदद के लिए कुछ पैसेंजर्स दौड़ते हैं और किसी तरह से कैप्टन को काबू में कर लेते हैं। वहीं एक पैसेंजर जिसके पास गन होती है कैप्टन को गोली मार देता है जिससे वह मर जाता है।
इसके बाद सभी लोग प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे बूढ़े पैसेंजर को एक कमरे में ले जाते हैं जहां जैनी को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह जाकर देखती है तो पाती है कि वहां एक औरत है जो पहले से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वह औरत तेजी से जैनी की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैनी दरवाजा बंद कर देती है। अब सभी लोग मिलकर यह सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। तभी बूढ़े आदमी की नजर चूहे पर पड़ती है। वह चूहा अचानक बूढ़े आदमी को काट लेता है। जैनी और बाकी लोग अब और भी डर जाते हैं। एक पैसेंजर चूहे को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देता है। सभी को अब लगने लगता है कि शायद डोरा और बूढ़ा आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसलिए वे उन्हें अलग कमरे में बंद कर देते हैं। अब सभी चूहे को ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि उसके शरीर पर एक लैब का स्टिकर लगा हुआ है। इसका मतलब ये चूहे किसी प्रयोग के हिस्से थे। यह देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह चूहा यहां तक कैसे पहुंचा। अब जोश को हेनरी पर शक होने लगता है क्योंकि ये चूहे हेनरी के ही थे। जोश कहता है कि हेनरी ही इस वायरस को फैला रहा है, लेकिन हेनरी इससे इनकार करता है। वह कहता है कि ये चूहे मेरे स्टूडेंट्स ने दिए हैं और मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी बीच राल्फ, जो पहले चूहे द्वारा काटा गया था, पीछे से आकर जैनी को पकड़ लेता है, लेकिन पैसेंजर्स किसी तरह राल्फ को काबू में कर लेते हैं और उसका गला दबा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जोश जैनी से कहता है कि हेनरी झूठ बोल रहा है और वही इस वायरस को फैला रहा है, लेकिन जैनी को जोश की बातों पर विश्वास नहीं होता। इसी बीच कुछ पुलिस वाले मास्क पहनकर फ्लाइट के अंदर आते हैं। वे पैसेंजर्स से कहते हैं कि हमें सहयोग करो। वे बूढ़े आदमी और डोरा जैसे इन्फेक्टेड लोगों को बाहर ले जाते हैं और उन्हें एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करते हैं। पुलिस कहती है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगाया तो कोई भी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। मजबूरन एक बूढ़ी औरत इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी बिल्ली उसे काट लेती है। इस पर पुलिस अधिकारी बिल्ली पर गोली चला देता है। तभी बूढ़े आदमी को होश आता है, लेकिन वह अब ज़ॉम्बी बन चुका था और पुलिस वाले को काट लेता है। इसके बाद पुलिस वाले बूढ़े आदमी को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। जब पुलिस वाले बूढ़े आदमी को मारकर बाहर आते हैं, एक पैसेंजर भी उनके साथ बाहर आता है। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, बाकी पुलिस वाले अपने ही साथियों पर गोलियां चलाने लगते हैं और उस पैसेंजर की भी मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी पैसेंजर्स वापस अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वे एक घायल पुलिस वाले को अंदर खींच लेते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर फ्लाइट के पास जो ज़ॉम्बी थे वे अब इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। अब सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से एक पैसेंजर पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जल्दी से यहां से चली जाओ, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह खुद पर ज्यादा देर तक काबू नहीं रख पाएगा। लेकिन उससे पहले कि उसकी पत्नी वहां से जा पाती, वह उसे काट लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब बाकी लोग घायल पुलिस वाले से पूछते हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। वह बताता है कि कुछ घंटों पहले एक बिल्डिंग में वायरस फैल गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हमें पता चला कि इस वायरस को किसी ने बनाया है और इसका कोई एंटीडोट नहीं है। तभी वह पुलिस वाला हेनरी से गन छीनकर खुद को गोली मार लेता है। अब सभी लोग एक ट्रक में छिप जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि यहां से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता एक सुरंग है। तभी जोश को हेनरी के बैग से कुछ नक्शे मिलते हैं, लेकिन जैनी को उनमें कुछ समझ नहीं आता। इसी बीच हेनरी के बैग से जोश को एंटीडोट भी मिल जाता है। जैसे ही जोश को एंटीडोट मिलता है, अचानक ज़ॉम्बी बन चुके पैसेंजर्स उन पर हमला कर देते हैं। हेनरी आकर उन सभी ज़ॉम्बीज को गोली मार देता है, लेकिन दुर्भाग्य से एक ज़ॉम्बी हेनरी को काट लेता है। जोश कहता है कि चिंता मत करो, हेनरी को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके पास एंटीडोट है। अब सभी लोगों को समझ आ जाता है कि यह वायरस हेनरी ने नहीं फैलाया था। हेनरी अब जोश से एंटीडोट मांगता है, लेकिन तभी एक वर्कर पीछे से आकर हेनरी से गन छीनने की कोशिश करता है। हेनरी उसे गोली मार देता है और फिर एंटीडोट अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है ताकि वह इन्फेक्टेड ना हो। वह एंटीडोट अपनी आंखों में भी लगाता है और फिर जोश को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। अब केवल जैनी और वह लेडी डॉक्टर ही बचे होते हैं। वे मिलकर जोश को ढूंढने का प्लान बनाती हैं और अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन तभी जैनी के पीछे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जैनी किसी तरह से उसे मार देती है और छिप जाती है। वहीं लेडी डॉक्टर भी वहां आ जाती है और जैनी को नाइट विजन गॉगल्स देकर कहती है कि जॉर्ज को ढूंढो। जैनी नाइट विजन गॉगल्स की मदद से जॉर्ज को ढूंढने निकलती है। इस बीच उसे पता चलता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। लेडी डॉक्टर कहती है कि वह ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगी ताकि जैनी भाग सके।
लेडी डॉक्टर ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लेती है और सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर जेनी वहाँ से भाग जाती है। जेनी आखिरकार जॉर्ज को ढूंढ लेती है। उसे हेनरी ने बांध रखा था, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा था और जॉर्ज को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जेनी नाइट विज़न का इस्तेमाल करते हुए जॉर्ज के पास पहुँचती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हेनरी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। हेनरी जेनी पर हमला करता है और उसे काटने की कोशिश करता है। जॉर्ज सही समय पर हेनरी को गोली मार देता है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा होता है कि जेनी को कुछ भी नज़र नहीं आता। जेनी नाइट विज़न का इस्तेमाल करती है और देखती है कि हेनरी अब मर चुका है। जेनी एक लोहे की रॉड से हेनरी के सिर पर मारती है ताकि वह फिर से न उठ सके। अब जब जेनी और जॉर्ज बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस वाले इस जगह को जलाने लगते हैं। तभी जेनी को एक खिड़की दिखती है जो बाहर की ओर जा रही थी। दोनों उस खिड़की के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जेनी और जॉर्ज खिड़की के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जॉर्ज नाइट विजन गॉगल्स से देखता है कि वह अकेले ही भाग जाए, लेकिन जॉर्ज उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। जेनी के समझाने पर जॉर्ज उसे छोड़कर अकेला बाहर चला जाता है। जॉर्ज जब बाहर निकलकर पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि जेनी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। जेनी उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाता है। अब जॉर्ज सुरक्षित बाहर निकल चुका होता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी दोसन सांके साजन या कोस तो इसे उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।